नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर, आपके अपने सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर। यहां आपको मिलती है शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी, जैसे परीक्षा संबंधित जानकारी और सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, एस टेट आदि के बारे में भी अवगत कराया जाता है। तथा आपसे अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिसके द्वारा आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के दूसरे भाग की ओर, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूल, जो आपने शायद ही कभी पढ़ा हो। इस तरीके का रूल जिससे कि आपके बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस काफ़ी आसान और इजी तरीके से बन जाएंगे। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भूतकाल में एक के बाद एक दो कार्य समाप्त होते हैं तो उन्हें दो खंड वाले वाक्य कहते हैं या द्विखंड वाक्य भी कहते हैं। इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले राम सो चुका था। राम हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच टू होम। महेश के जाने के बाद रमेश नहीं आया था। रमेश डिड नॉट कम आफ्टर महेश हैड गॉन। जिस प्रकार के रूल आज हम जानने जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज से पहले आपने कभी ना तो पढ़ा ही होगा ना ही देखा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल को और लाइक करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इस तरह की और भी जानकारी प्राप्त हो सकें। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी पेड क्लास नहीं होती है, यहाँ सिर्फ क्लास मुहैया होती है। इसलिए इसका फ़ायदा उठाएं, आप भी उठाएं और दोस्तों को भी मौका दें। महत्वपूर्ण तथ्य, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आ जाता है तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं तथा उसे पास्ट टेंस में लिखते हैं, परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और बिफोर के बाद में पहले भाग की पहले खंड की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आ जाता है तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं तथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और आफ्टर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। रूल अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, पहले या पूर्व बिफोर वाला रूल। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम इस रूल में देख रहे हैं कि इसमें दो खंड के रूल बनाए हैं हमने। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि बिफोर के अंदर जो बाद वाला खंड है उसको पहले लिखते हैं तथा पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो सेकंड खंड है उसको हम बिफोर के बाद लिखते हैं। बाद वाले खंड को पहले और शुरू वाले खंड को बाद में। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मास्टर जी के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे। द चिल्ड्रन हैड बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माताजी ने खाना खा लिया था। द मदर हैड ईटन द फूड बिफोर यू रीच्ड एट होम। नेताजी के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था। Someone had delivered speech on the stage before the leader came. पुलिस के आने से पहले चोर चोरी कर चुके थे। The thief had stolen before police came. रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का ही, लेकिन बाद या पश्चात या आफ्टर वाला। दोस्तों, हमें सेंटेंस में बाद भी दे सकते हैं और पश्चात भी दे सकते हैं, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, सॉरी यहाँ पर बिफोर नहीं है, यहाँ पर आफ्टर है, क्योंकि ये रूल आफ्टर वाला है। तो हम इसे काट देते हैं और यहाँ पर आफ्टर लिख देते हैं। मास्टर जी के आने के बाद बच्चे खामोश हो गए थे। द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट आफ्टर द टीचर हैड कम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मास्टर जी के आने के बाद बच्चे खामोश हो गए थे। द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट आफ्टर द टीचर हैड कम। जैसा कि हम इस पार्ट में देख रहे हैं कि इस पार्ट में द चिल्ड्रन बिकम द साइलेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है, और द टीचर हैड कम ये पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट और ये पास्ट परफेक्ट, और बीच में आपका कंजक्शन लग गया है आफ्टर। इसी प्रकार से दूसरा है, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद माताजी ने खाना बना लिया था। द मदर कुक्ड द फूड आफ्टर यू हैड रीच्ड एट होम। नेताजी के आने के बाद बारिश आ चुकी थी। इट रेन्ड आफ्टर लीडर हैड कम। बिजली आने के बाद मेहमान चले गए थे। द गेस्ट वेंट आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन। इसका नेगेटिव सेंटेंस पहले या पूर्व आपको वाक्य में कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। ही हैड नॉट अवोकन बिफोर द सन रोज। वर्ष आरंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थीं। द गर्ल्स हैड नॉट गॉन बिफोर इट रेन्ड। चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रन अवे। उसके आने से पहले उसकी छोटी बहन इतना नहीं रोई थी। हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप्ट बिफोर ही केम। ये सेंटेंस बिफोर वाला है। और अब चलते हैं आफ्टर वाले के साथ। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे। द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर द मून हैड राइजन। हवा चलने के बाद
बादल नहीं आए थे, द क्लाउड्स डिड नॉट कम आफ्टर द वाइंड हैड ब्लोन। चोर के आ जाने के पश्चात पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, द पुलिस डिड नॉट रीच देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। उसके आने के बाद उसकी छोटी बहन इतना नहीं रोई थी, हिज यंगर सिस्टर डिड नॉट वीप आफ्टर ही हैड कम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, पहले या पूर्व, बिफोर वाला रूल। WH की फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। उदाहरण, क्या मास्टर जी के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे? हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर कैम। क्या नेताजी के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था? हैड समवन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन द स्टेज बिफोर लीडर कैम। क्या मास्टर जी के आने से पहले विद्यार्थियों ने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? हैड स्टूडेंट फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द टीचर कैम। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले बिजली जा चुकी थी? हैड इलेक्ट्रिसिटी हेड ऑफ बिफोर आई रीच्ड एट होम। Had electricity off before I reached at home. रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य का बाद या पश्चात वाला यानी कि आफ्टर वाला रूल। और दोस्तों ये आखिरी रूल है, तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी वीडियो को देखने के लिए पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और ऐसे ही रूल आपको मैं बताता रहूँगा और इसी प्रकार से सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे सभी सेंटेंसेस। तो देखते हैं रूल। WH की फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। उदाहरण, क्या मास्टर जी के आने के बाद बच्चे खामोश हो गए थे? डिड द चिल्ड्रन बिकम द साइलेंट आफ्टर द टीचर हैड कम। क्या नेताजी के आने के बाद किसी और ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया था? डिड समवन डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज आफ्टर लीडर हैड कम। क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन। क्या बिजली के आने के बाद मेहमान चले गए थे? डिड द गेस्ट गो आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी हैड कम। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और यदि आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी सभी वीडियोस को आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं या आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर जाकर भी देख सकते हैं। ऐसी कुछ और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।